हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूनेरिया के कुछ जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी, मेल ब्रांच एंड फीमेल ब्रांच। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्यूनेरिया की सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में। तो देखते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फ्यूनेरिया। It's belong to division Bryophyta, class Bryopsida, order Funerales, family Funeraceae, genus Funeria। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है राइट हैंड साइड में, ये फ्यूनेरिया का डायग्राम है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ फ्यूनेरिया को दिखाया गया है। इट्स बिलोंग टू डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास ब्रायोप्सिडा, ऑर्डर फ्यूनेरेल्स, फैमिली फ्यूनेरेसी, जीनस फ्यूनेरिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूनेरिया। सम ब्रीफ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूनेरिया। इट इज़ जनरली कॉमन नोन एज कॉमन टेरेस्ट्रियल मॉस। It is commonly known as common terrestrial moss. Have dark green. It has dark green velvety patches and grow in moist shady places. इसके ये ग्रीन होती है कलर में और इसके सरफेस पे पैचेस प्रेजेंट होते हैं और ये ग्रो करती है मोस्ट शेडी प्लेसेस में। फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका इज मोस्ट कॉमन एंड वर्ल्ड वाइड स्पीसीज। जो फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका है ये मोस्ट कॉमन है और ये वर्ल्ड वाइड स्पीसीज है, ये हर जगह पाई जाती है। इट कोलोनाइज एंड ग्रोस बेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कोलोनाइज होती है और ग्रो करती है इन द प्रेजेंस ऑफ, जहाँ पे इनकी मात्राएं प्रेजेंट होती हैं कैल्शियम की, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, वहाँ पे फ्यूनेरिया ग्रो करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। Vegetative morphology. Plant body is gametophytic. Gametophytic means it has body level of N with photosynthetic erect and independent phase. ये gametophytic होती है and it is differentiated into prostrate green filamentous structure. It has erect shoot arise from protonema called as gametophore. इसमें जो शूट होता है वो अराइज होता है प्रोटोनिमा के फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफोर। अब देखते हैं प्रोटोनिमा इज शॉर्ट लिव्ड। प्रोटोनिमा की जो लाइफ होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। ईच गैमेटोफोर कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लीव्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गैमेटोफोर जो होता है इसमें लीफ होती है और स्टेम होते हैं। एक तरह से स्टेम हो गया और ये लीफ हो गई, तो ये प्रेजेंट होता है। सेक्स ऑर्गेन्स आर प्रेजेंट ऑन एपाइसेस। जो एपिकल पार्ट होता है वहाँ पे सेक्स ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गेन आर प्रेजेंट ऑन एपाइसेस। राइजॉइड्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ गैमेटोफोर। जो गैमेटोफोर का जो बेस होता है वहाँ पे राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। जिनका फंक्शन क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को। दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखते हैं लीव्स के बारे में। तो लीव्स आर स्मॉल। लीव्स जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लीव्स जो हैं वो स्मॉल हैं, ओवेड हैं, ओवल शेप में हैं, सेसाइल है एंड ग्रीन कलर में सेसाइल हैं, स्मॉल हैं। बॉर्न ऑन प्रोस्टेट ब्रांचेस। जो ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर बॉर्न होते हैं। लीव्स ऑन लोअर सरफेस आर कलरलेस। जो लोअर सरफेस की जो लीव्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है। एंड ऑन अपर सरफेस आर ग्रीन एंड लार्ज इन साइज। और जो ऊपर की ब्रांचेस में जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं
एंड लार्ज इन साइज़, उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर की होती हैं और साइज़ में बड़ी होती हैं। दीज आर कॉल्ड एज फोलिएज लीव्स, इन लीव्स को हम क्या कहते हैं, फोलिएज लीव्स। जो फ्यूनेरिया के जो लीव्स होती हैं उनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं, फोलिएज लीव्स कहते हैं। एंड आर अरेंज इन स्पाइरल सेक्शन, और स्पाइरल फैशन के फॉर्म में अरेंज होते हैं। लीव्स आर आल्सो सराउंडेड सेक्स ऑर्गन, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको लीव्स सराउंड किए हुए रहती हैं, और ये लीव्स बड़ी साइज़ में होती हैं, इसीलिए ये सेक्स ऑर्गन्स को सराउंड किए हुए होती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लीव्स जो है वो क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं और इनके बीच के अंदर सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि फ्यूनेरिया कैसे आगे रिप्रोड्यूस करती है, उसकी कैसे प्रोजेनी आगे प्रोसीड करती है, इसको देखते हैं। तो बाय डेथ ऑफ प्रोस्टेट ब्रांचेस, जो इसकी ब्रांचेस होती हैं उनका डेथ एंड डिकेइंग होता है, उस ब्रांचेस से गेमा कप्स बनती हैं और उससे प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बाय डेथ ऑफ प्रोस्टेट ब्रांचेस, डेवलपमेंट ऑफ गेमा कप्स, प्रोटोनिमल ग्रोथ, प्रोटोनिमा की ग्रोथ होती है, प्रोटोनिमा ग्रोथ in which fragments are formed and each fragment grows into new protonema buds. And give rise to gametophores. It is done after the wounding of sporophyte. प्रोटोनिमा की ग्रोथ होती है जिसमें फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म, जिसमें फ्रेगमेंट बनते हैं, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू प्रोटोनिमा, और जो हर फ्रेगमेंट होता है वो नया प्रोटोनिमा के फॉर्म में बन जाता है, बड्स के फॉर्म में बन जाता है, जो कि नया गैमेटोफोर को अराइज करता है। ये कब होता है, ये स्पोरोफाइट के वाउंडिंग होने के बाद में होता है। अब देखते हैं कि एपोस्पोरी क्या होता है। इसके बाद में एपोस्पोरी होता है। एपोस्पोरी देखते हैं। एपोस्पोरी मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोर से गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना। इसमें बड्स डेवलप ऑन प्रोटोनिमा, बड्स जो होती हैं वो प्रोटोनिमा के ऊपर डेवलप होती हैं और वो कन्वर्ट हो जाती हैं इन डिप्लॉयड गेमेटोफोर में डेवलप हो जाती हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एपोस्पोरी। ये हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन फ्यूनेरिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्यूनेरिया जो कि है ये क्या है, ये है मोनोसियस। मोनोसियस मीन्स it has both sex present on the same plant. Antheridia and Archegonia are present on the apices of separate erect branches called gametophore. जो एंथेरिडिया और आर्कीगोनिया होती है वो अलग अलग ब्रांचेस में प्रेजेंट होती हैं एक एपाचिस के फॉर्म में, उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफोर, लेकिन एक ही पेरेंट एक ही प्लांट पे होती हैं। These organs are intermingled with the sterile hairs called paraphyses. ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये आपस में फंसे हुए होते हैं स्ट्राइल हेयर्स के फॉर्म में, और इसको हम लोग कहते हैं पैराफाइसेस। क्या कहते हैं, पैराफाइसेस। दीज पैराफाइसेस कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड एपिकल सेल इज ग्लोबोस। इन पैराफाइसेस के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, एपिकल सेल होती है जिसको ग्लोबोस कहते हैं, जो मीट विद एंथेरिडिया टू कवर इट। ये एंथेरिडिया से मिले हुए होते हैं और क्लोरोप्लास्ट को और एपिकल सेल जो होता है ग्लोबोस को कवर कर लेते हैं। जो पैराफाइसेस होता है आल्सो होल्ड वाटर बाय कैपिलरी एंड हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग डेसिकेशन। जो पैराफाइसेस होता है ये कैपिलरी एक्शन में हेल्प करता है और वाटर लॉस को रोकने में हेल्प करता है। राइट हैंड साइड में इसका डायग्राम लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। मेल ब्रांच। जो मेल पार्ट होता है फ्यूनेरिया का उसको एंथेरिडिया कहते हैं। तो एंथेरिडिया डेवलप्स इन ए ग्रुप
and present on the convex shape apex of leafy branch gametophore called as male branch। जो एंथीरिडिया होता है ये डेवलप होता है, एक ग्रुप के फॉर्म में डेवलप होता है और प्रेजेंट होता है ऑन द कन्वेक्स शेप। कन्वेक्स शेप मीन्स इट हैज शेप लाइक something like this, something like this, something like this. This is convex surface and this is concave surface। तो जो एंथीरिडिया जो होता है वो ग्रुप के फॉर्म में डेवलप होता है और ये कन्वेक्स सरफेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग मेल ब्रांच कहते हैं। द एंथीरिडिया आर इंटरमिक्स्ड विथ पैराफाइसिस। जो पैराफाइसिस होता है एंथीरिडिया उससे मिक्स होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि ये एक कन्वेक्स सरफेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। डायग्राम थोड़ा सा क्लियरली विजुअल नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी, सही से विजुअल हो नहीं पा रहा है, आगे से ट्राई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इट इज़ क्लब शेप बॉर्न ऑन स्टॉक। जो स्टॉक होता है उसके ऊपर ये बॉर्न होता है, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये क्लब शेप में होता है। इसी को हम लोग क्लब शेप कहते हैं। जो ये शेप बना हुआ है ये, इसी को हम लोग क्लब शेप कहते हैं। द मेन बॉडी कंटेन मास ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स सराउंडेड बाई लेयर ऑफ जैकेट सेल्स। जो मेन बॉडी होती है उसके अंदर मास ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स होती हैं, सराउंडेड बाई लेयर ऑफ जैकेट सेल, जो कि जैकेट सेल से सराउंडेड होती हैं। द फ्री डिस्टल एंड ऑफ एंथीरिडियम इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू केप लाइक स्ट्रक्चर द ओपरकुलम। और जो फ्री डिस्टल एंड जो दूर की जो एंड होती है इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू केप लाइक स्ट्रक्चर। वो केप लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट होती है और वो हेल्प करती है डिसेंस में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और मेरा नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम रोज़ क्विज़ अपलोड करते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।